नगर पंचायत गरुड़ में कर्मचारियों का बगावत पर उतरना, बहुकार्मिक को हटाने पर कार्य बहिष्कार और भारी हंगामा। क्या एक महिला कर्मचारी की आवाज उठाना इतनी बड़ी सजा बन सकती है कि उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाए? गरुड़ नगर पंचायत में कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है, जिसने न सिर्फ नगर की सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया, बल्कि कर्मचारियों और सभासदों को भी सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। पूरा मामला नगर पंचायत गरुड़ की एक बहुकार्मिक भावना पाठक को नौकरी से हटाने को लेकर शुरू हुआ। भावना पाठक ने आरोप लगाया है कि कार्यालय में तैनात एक वरिष्ठ सहायक द्वारा उन्हें लगातार अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे। जब उन्होंने इसकी शिकायत नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा से की, तो उन्होंने इसे निजी मामला बताकर अनदेखा कर दिया, लेकिन यहीं से मामला और उलझ गया। भावना पाठक के अनुसार उनकी शिकायत के बाद वरिष्ठ सहायक ने अध्यक्ष को उनके खिलाफ गलत जानकारियां दी और इसके आधार पर अध्यक्ष ने भावना पाठक को नौकरी से निकालने का आदेश जारी कर दिया। इस कार्रवाई से नाराज होकर नगर पंचायत के अन्य बहुकार्मिकों ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार कर दिया और कार्यालय परिसर में ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों की इस नाराजगी को समर्थन देने के लिए कई सभासद भी मैदान में उतरे। सभासद अंकित जोशी, प्रदीप गुरुरानी, ललित प्रसाद और मोनिका वर्मा मौके पर पहुंचे और कार्मिक की सेवा बहाल करने की मांग करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार निशा रानी और थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगर कोटी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत करवाने की कोशिश की। हालांकि अध्यक्ष भावना वर्मा अपने निर्णय पर अड़िग रही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हटाई गई कार्मिक को किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। इस बीच नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अनुज कुमार ने पर्यावरण मित्रों से अपील की कि वे नगर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखें, जिससे आम जनता को परेशानी न हो। लेकिन कर्मचारियों की नाराजगी और विरोध को देखते हुए नगर की सामान्य सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। समाचार लिखे जाने तक न तो हटाई गई भावना पाठक की सेवा बहाल की गई थी और न ही प्रदर्शनकारी कर्मचारियों व सभासदों की मांगों का कोई समाधान निकल पाया था। हालात फिलहाल तनावपूर्ण है और स्थानीय प्रशासन की मध्यस्थता के बावजूद विवाद सुलझने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। यह मामला न सिर्फ एक कर्मचारी के साथ संभावित अन्याय की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अगर किसी भी संस्था में शिकायत की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष न हो, तो वहां आक्रोश फूटने में देर नहीं लगती। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में गरुड़ नगर पंचायत कोई समाधान निकाल पाता है या यह विवाद और अधिक गहराता है। ने अभद्रता का प्रयोग किया है, अभद्रता और अपशब्दों का प्रयोग किया है। तो महोदय, मेरे द्वारा कोई अभद्रता और अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो मुझे 3 दिन का समय स्पष्टीकरण का दिया गया था। स्पष्टीकरण मुझे बृहस्पतिवार 12 तारीख को प्राप्त हुआ था, दोपहर 1 बजे बाद। तो शुक्रवार को मेरा पहला दिन होता है, शनिवार को सेकंड सैटरडे जो छुट्टी थी और संडे को भी छुट्टी थी। तो मेरा दूसरा दिन कल था, सोमवार को मेरा दूसरा दिन था। तो तीसरा दिन आज दोपहर 1 बजे मेरा पूरा होना था। लेकिन उससे पहले मुझे कल 10:30 सुबह के 10:30-11 बजे ठेकेदार द्वारा लेटर आता है, 2 दिन के अंदर ही लेटर आता है कि आपने 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण जाहिर नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया, तो आपको आपके कार्य से कार्यमुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ठेकेदार से ये पूछना चाहूँगी कि वो 3 दिन का जो मेरा स्पष्टीकरण था, मुझे 3 दिन का समय क्यों नहीं मिला जवाब के लिए? क्या वो लिख के दे दें कि 3 दिन पूरे हो चुके थे? 2 दिन की छुट्टी में वो मेरे 2 दिन की जो छुट्टियां थी, सेकंड सैटरडे संडे, उन दोनों दिनों की भी काउंट करके मंडे को दूसरे दिन ही मेरा स्पष्टीकरण उन्होंने डाल दिया कि आपको कार्य से मुक्त किया जाता है। तो महोदय, मेरा क्या मतलब ऐसा क्या हो गया था कि मैंने यहाँ पर क्या अपशब्दों का प्रयोग किया था? मेरे द्वारा कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया था। बस मैंने अपने हक के लिए बोला। जो भी मैंने यहाँ पर 2 शब्द बोले, मैं इस ऑफिस की कर्मचारी बाद में हूँ, इस क्षेत्र की महिला पहले हूँ, इस गढ़सेर वार्ड 3 गढ़सेर की बेटी पहले हूँ, कत्यूर घाटी की बेटी पहले हूँ। जो भी यहाँ पर हुआ था अध्यक्ष महोदय द्वारा, जो भी मैंने उनसे बात कही थी, अपने हक के लिए कही थी। मैंने कहा था, महोदय आपको हमने चुना है, पूरे एरिया ने आपको चुना है कि आप हमारा सपोर्ट करें। आप एक महिला हैं, एक महिला की बात को सुने। लेकिन महोदय द्वारा जो यहाँ के वरिष्ठ सहायक हैं किशन सिंह बिष्ट, उनकी बातों को ज़्यादा सुना जाता है और मेरे शब्दों को दबाने के लिए उन्होंने मुझे कार्य मुक्त किया गया है। जो कि मैंने उन्हें पहले लगभग 3 महीने पहले मैंने महोदय से ये बात करी थी कि जो वरिष्ठ सहायक हैं उनके द्वारा मुझे अनैतिक मैसेज और अनैतिक कॉल और ऑफिस पर 5 बजे के बाद भी मुझे ऑफिस पर रख के मेरे से अपशब्दों का प्रयोग अनैतिक तरह से बातचीत करके छेड़छाड़ यहाँ पर की गई थी। उन बातों को मैंने मैडम के सामने में जब प्रस्तुत किया, तो अध्यक्ष महोदय का कहना था कि नहीं, आप महिला होकर आप इस तरीके की बातें ऑफिस में कह रहे हैं। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम मैं महिला हूँ, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, सपोर्ट चाहिए। आप अध्यक्ष हैं, आप यहाँ की नेता हैं, मैं आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? मैम बोली, अध्यक्ष महोदय बोली कि आपका निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो उसी वजह से तब से वरिष्ठ सहायक द्वारा अध्यक्ष महोदय से संरक्षण लिया गया कि कैसे मैं बच पाऊं और अध्यक्ष महोदय कैसे मुझे इस ऑफिस से निकाल दे। तो बार बार मुझे टारगेट किया गया कि आप कार्य नहीं करते हैं, जबकि मेरे द्वारा जो भी मुझे कार्य वहाँ पे अधिशासी अधिकारी द्वारा दिए गए हैं, आदेश किए गए हैं, उन कार्यों का और उनके अलावा अन्य कार्यों का भी मैं बड़ा आरोप लगा रहे हैं पुलिस शायद में कि उन्होंने आपके साथ गलत मैसेज किए। कोई साक्ष्य आपके पास ऐसा है? जी सर, मेरे पास साक्षी है, मेरे पास व्हाट्सएप चैटिंग है, स्क्रीनशॉट मेरे पास है।
उनके द्वारा अनैतिक मैसेजों का मेरे को यहाँ पे किया गया, ब्लैकमेल मुझे किया गया और अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने पावर का गलत प्रयोग करते हुए मुझे कार्य मुक्त करने का यहाँ पर तत्काल प्रभाव किया गया है, जो कि महोदय से मेरा कोई अपशब्द नहीं था, कोई गाली गलौज नहीं थी। अगर ऐसा होता है तो आप लोग मुझे तुरंत बाहर निकाल दीजिए। अगर मैंने महोदय से कोई अपशब्दों का प्रयोग करा है, कोई गाली गलौज का प्रयोग करा है तो आप निकाल दीजिए। एक महिला होकर महिला की पीड़ मतलब दर्द को यहाँ पर समझा नहीं गया है कि वो आगे नहीं बोले, उसकी बातें दबाई जाए, उसको यहाँ से कार्य मुक्त किया गया है। क्योंकि मैं अपने हक के लिए लड़ी, मैं बाकी जितने हमारे परिवार मित्र हैं, महिलाएं हैं, उनके हक के लिए लड़ी। मैं ऐसे 10 नौकरियों को लात मारती हूँ जहाँ पर एक महिला का सम्मान नहीं है, एक बेटी का सम्मान नहीं है। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए महोदय, मुझे न्याय चाहिए। आप आरोप लगाए हैं महिला कर्मी द्वारा, आप आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सही, जो भी आरोप लगाए गए हैं सब निराधार हैं। कार्यालय हित में हमको जो पब्लिक से यहाँ शिकायतें प्राप्त होती हैं या कुछ भी होता है तो उसके उपलक्ष्य में, उसके संबंध में हमको कार्मिकों को कहना पड़ता है, स्ट्रिक्टली कभी बोलना पड़ता है। और कभी हमने ऐसा अनुचित, कोई भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं या कोई भी हैं, कभी मेरे ओर से सर आरोप सीधा महिला द्वारा लगाया जा रहा है कि आपने गलत उनको चैट भेजे हैं, उनके पास साक्ष्य नहीं है, सर। क्या अब कहेंगे? कोई भी शब्द होता है उसके कई अर्थ होते हैं, कई तर्क होते हैं, क्योंकि अपना समझ है कि वो उनको कैसे ग्रहण करता है। तो ऐसे कोई शब्द मेरे द्वारा नहीं लिखे हैं जिनका गलत उपयोग, उसका गलत मतलब निकाला जाए। वो अपने तथ्य होते हैं, अपने उससे निकाला जाता है। मैं सर इतना कहूँगी कि जब महिला ने आरोप लगाया है तो ये बात ऑफिस में रखी थी और ये अध्यक्ष मैम के सामने रखी थी, तो इसमें मैम ने हस्तक्षेप करना था और इसके प्रति एक्शन लेना था। तो ये किसी उसका पर्सनल मैटर नहीं होता। पर्सनल मैटर होता तो घर में होता, ऑफिस के अंदर कोई पर्सनल मैटर नहीं होता है, तो इसमें एक्शन लिया जाना चाहिए था। महिला के ऊपर ऐसी छेड़छाड़ हुई थी, ये हमें बात अब पता चल रही है। ये हम सभासद हैं तो इसके बारे में हमें पहले जानकारी होनी चाहिए थी। इसके बारे में हम मीटिंग बैठाते, कोई एक्शन लेते, पर हमें इसके प्रति कोई जानकारी नहीं मिली थी। इसलिए हमें ये यहाँ पे एक मोर्चा जैसा खोलना पड़ रहा है। हमें भी तो पता चले कि हमें सभासदों का हमारा महत्व क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है सभासदों का, हमें ये पता चलना चाहिए। जो यहाँ बताया जाता है कि हर चीज़ सभासदों से पूछ के नहीं की जा सकती, तो हमसे पूछ के क्या किया जा सकता है, ये हमें जवाब चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी ये मेरी नगर पंचायत है और मैं यहाँ पे चुनकर आ रखी हूँ। तो ऐसे ही मेरी नगर पंचायत में जो भी काम है, जो भी शिकायतें होती हैं, तो उसको मैं मेरे जो बहुउद्देशीय कर्मचारी हैं उनसे कहने का पूरा अधिकार है। अगर काम पूरा नहीं मिलता है तो मैं उनको काम के लिए बोल सकती हूँ कि कहाँ पर क्या काम करना है और क्या नहीं। अगर मुझे रिस्पॉन्स सही नहीं मिलेगा तो मैं उन्हें कुछ भी बोल सकती हूँ। और मेरे को मतलब ये अधिकार मुझे मतलब मैं ईओ सर को देती हूँ। ईओ सर से कहने के बावजूद भी वो काम पूरा नहीं होता है तो मेरा उस चीज़ को काम कराने का पूरा अधिकार है। और उसके बाद 4 महीने से ये बहिष्कार होते रह रहा है। बदतमीजी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार ये बदतमीजी की जा रही है। तो मैंने ये डिसीजन लिया और बदतमीजी मेरे साथ हुई है और ना किसी और के साथ हुई है। और मुझसे बहुत गलत बातें बोली गई हैं, इसीलिए मैंने यही कारण है कि मैंने उनको सीधे उससे जन्मदिन को बोल लिखा है। दूसरा आरोप लगाया है वरिष्ठ सहायक पर, क्या कहेंगे इस पर? वरिष्ठ सहायक जी बिल्कुल, उन्होंने मुझसे कहा था, जब पहली बार मैं नगर पंचायत में आई थी तो उन्होंने मुझसे बोला था कि वरिष्ठ सहायक के खिलाफ ये चीज़ें, तो मैंने भावना पाठक से सीधे बोला था कि ये आपका पर्सनल मैटर है और मेरे आने से पहले ये बात हुई है, तो आप इसको सुलझाइए। आप पुलिस में जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप अपने मैटर से पूरा कर सकती हैं। किसके लिए आप क्या करना है आप पूरे हद तक जा सकती है। लेकिन ये कि मतलब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए या कुछ करिए, ये मेरा मतलब वो नहीं है। मेरे ऑफिस में जो काम होगा ईमानदारी के साथ होगा और जितनी मेरी जनता को जो सुविधाएं चाहिए मतलब सभी मिलनी चाहिए। और यही है तो जनता का यही आता है कि कितने दिन तक यहाँ परिवार रजिस्टर नहीं मिल पाते हैं उनको, तो मैं कहती हूँ कि उनको तुरंत देना चाहिए। उनको एक दिन नहीं दौड़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बनना उनका है। हर चीज़ में कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती हूँ कि मुझसे कहा भी कितना कुछ गया था। और बाकी मेरे काम का बहिष्कार किया जाता है और अपमान होता है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कही, क्योंकि मेरे मान सम्मान की बात है और इसके लिए मैं बिल्कुल भी क्षमा नहीं कर पाऊँगी। सर यहाँ पर जो कार्य बहिष्कार किया है, इसके बाद आपके द्वारा क्या इन पर एक्शन लिया जा रहा है, क्या करना चाहिए? नहीं, एक्शन तो क्या है, ये काम तो करते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ काम नहीं करते हैं, ठीक है। और हमने कहा भी है कि काम अच्छा करोगे तो है। अगर जो कितनी बार कहने के बाद भी काम नहीं करेगा तो इसके लिए तो जनता भी मुझे डिसीजन बताएगी और मेरा डिसीजन भी यही रहेगा। अगर इनके द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, हमेशा कार्य बहिष्कार किया जाएगा, तो मुझे
नई निविदा निकालनी पड़ेगी और नए कर्मचारी को कार्य से मुक्त करना पड़ेगा।